Good morning, students. I welcome you all to Shanti Kuj online classes. Students, today is our moral value class. In moral value class, we are talking about our lesson Don't Be Greedy. So, student, let's start. Lesson 11 Don't Be Greedy. Page number 53. स्टूडेंट्स यू रिमेंबर कि मैंने आपका लेसन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और इतना हम लोग पढ़ भी चुके थे। देखिए, आपको याद होगा कि ये कबूतरों की कहानी है और एक शिकारी था जो कबूतरों को आके फंसा लिया करता था उनको अपने जाल में। फिर कबूतरों ने तय किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जब भी जो शिकारी है जंगल में प्रवेश करेगा तो कोई ना कोई उसको शोर मचा देगा और सारे के सारे जितने कबूतर हैं वो अवेयर हो जाएंगे, यानी कि सतर्क हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा होने लगा और सारे के सारे कबूतर जब भी शिकारी आता सब सतर्क हो गए थे। तो मैंने देखिए इस तरह का ये आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि उनमें से एक भी कोई भी कबूतर इस गाना गाएगा, जिस तरह गाना गाएगा, और सारे शिकारी क्या हो गए थे, सतर्क हो जाते, सारे के सारे कबूतर सतर्क हो गए और उस शिकारी के हाथ में एक भी कबूतर हाथ नहीं आया। आगे चल सुनते हैं। When the hunted heard pigeons singing the song, he was amazed and confused. Oh, today all the pigeons have been warned about my arrivals. तो क्या होता रहा, जैसे ही वो शिकारी जंगल में आया और उन जितने कबूतर थे उन्होंने वो गाना ही सुना, जो गाना वो गाते हैं एक चेतावनी देने के लिए, और ये सुन के सारे कबूतर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये देख के वो शिकारी जो था, हंटर जो था, एकदम अमेज हो गया, एकदम यानी कि सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या हो गया कि आज कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसा। अलास आई विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड थ्रू द हंटर, यानी कि थॉट द हंटर, हंटर शिकारी सोचता है कि लगता है मुझे आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कबूतर मेरे जाल में नहीं फंसा। बट हंटर वुड नॉट गिव अप इजिली, लेकिन वो शिकारी जो है जल्दी मानने वाला नहीं था, आसानी से इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ही स्टिल स्कैटर्ड सम ग्रेन्स, स्प्रेड हिज नेट एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। फिर उसने क्या किया, उसने जो अनाज के दाने थे, गेहूँ चावल वगैरह जो था, उसको उन्होंने बिखेरा और वहीं पेड़ के पीछे खड़ा होके जो कबूतरों के फंसने का इंतजार करने लगा। बट दैट डे नो पिजन केम एंड हंटर रिटर्न सैडली, लेकिन कोई भी कबूतर उसके जाल में नहीं फंसा और उदास होकर वो शिकारी घर चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज द हंटर केम बैक टू द फॉरेस्ट, कुछ दिन के बाद वो शिकारी वापस जंगल में आया। एज सून एज पिजन सॉ हिम दे स्टार्टेड सिंगिंग देयर सॉन्ग लाउडली, और जैसे ही कबूतरों ने उस शिकारी को देखा तुरंत ही उन्होंने उसी तरह से वो गाना गाना शुरू कर दिया। Yet the hunter scattered some grains, spread the net and hide himself behind the tree. और एज यूजल जैसे हमेशा करता था शिकारी, वो आया, उसने अनाज को फेंका, यानी कि अनाज फैलाया, अपना जाल डाला और पेड़ के पीछे छिपके देखने लगा। नाउ इट वॉज सो हैपन दैट अ ग्रीडी लिटिल पिजन वॉज टेम्पेड टू फीड इटसेल्फ ऑन द ग्रेन। बट इस बार कुछ अलग हुआ। अलग क्या हुआ बच्चों, एक लालची छोटा सा कबूतर था जो कि वो अनाज खाने के लालच में उस वहाँ पर आ गया। सो इट फ्लू डाउन एंड स्टार्टेड पिकिंग एट द ग्रीन्स, वो वहाँ से उड़ के नीचे ज़मीन पर आया और जो भी वहाँ पे जो पड़ा हुआ था, अनाज रखा हुआ था, उसको खाने के लिए बैठ गया। द पिजन वॉज ट्रैप, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, जैसे ही उसने चुगना शुरू किया, वैसे ही वो जाल में फंस गया। ऑल द अदर पिजन्स वर अलर्ट एंड दे वर नॉट ल्यूड इनटू द नेट, और जितने भी उसके अलावा जो और कबूतर थे, क्योंकि वह जागरूक हो चुके, सतर्क हो चुके थे, तो उनमें से कोई भी कबूतर उसके जाल में नहीं फंसा और ना ही उसके लालच में आया। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और फटाफट जैसे ही वो शिकारी ने देखा कि वो कबूतर फंस गया है, वो तुरंत पेड़ के पीछे से निकल कर आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एट लास्ट ही वॉज सक्सेसफुल इन ट्रैपिंग अ पिजन। अब वो बहुत खुश था क्योंकि उसको लगा कि आखिर में मैंने एक कबूतर को अपने जाल में फंसा ही लिया। द हैप्पी हंटर पिक अप हिज नेट अलॉन्ग विद ग्रीडी लिटिल पिजन एंड वॉकड अवे, और उसने अपना जाल उठाया और साथ में वो जो लालची जो कबूतर था जिसने दाने के लालच में से फंस गया था, उसको लेकर वहाँ से वो चला गया। बट द ग्रीडी लिटिल पिजन वॉज स्टिल सिंगिंग, लेकिन अब वो जो लालची कबूतर था, अब वो क्या गाना गाता है बच्चों, Beware, the hunter is here. He scatters grains and spread the net. He lures you, but beware, don't be lured, don't be trapped. अब वो गाना गाता है, सब लोग सतर्क हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, कोई भी
कहते हैं कि शिकारी आ गया है और वह तुम्हारे लिए दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, पर तुम उसके लालच में मत आना, तुम उसके लालच में मत फंसना, वरना तुम जाल में फंस जाओगे। क्योंकि अब वो ऐसा गाना क्यों गा रहा है? क्योंकि वो उसमें फंस चुका था, है ना। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ग्रीड इज़ अ बैड हैबिट दैट कैन लीड यू टू मैनी ट्रबल। यानी कि लालच करना एक बुरी बात है। लालच करने से आप क्या करोगे? किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में फंस सकते हैं। ग्रीडी मेक्स अ मैन ब्लाइंड एंड फुलिश। और लालच इंसान को मूर्ख और अंधा बना देता है। ठीक है, तो बच्चों हमारी स्टोरी पूरी हो गई। आपका होमवर्क ये होगा कि आप लेसन की बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। उसके बाद आपने पिक्चर्स तो ड्रॉ कर लिया होगा। अगर नहीं ड्रॉ है तो आप देखिए बहुत इजी सी पिक्चर्स बने हुए हैं। आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो सॉन्ग लिखे हुए हैं, ये वाला सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा सुंदर हैंडराइटिंग में। और जो उसका हमारा मोरल है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज करवा दूंगी तो हमारा लेसन ये फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अपना काम करिए। तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।